ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि 1 अप्रैल यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है सोमवार यानी कि मंडे 1 अप्रैल, महीने का पहला कारोबारी दिन और उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर का पहला कारोबारी दिन। और वहां पे हम देखेंगे फटाफट आज की निफ्टी ने, फिन निफ्टी ने और बैंक निफ्टी तीनों इंडेक्सेस ने किस तरीके से बनाए आज के कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के। निफ्टी का जो चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, माफ कीजिएगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर है, स्पॉट का चार्ट है। आज यानी कि पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को 4 दिन की लगातार छुट्टियां थी, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, और आज सोमवार है। हैप्पी ईस्टर। बहुत सारे देशों में आज की भी छुट्टी है, अगर आपको पता हो तो यूरोप में और यूएस के मार्केट आज रहेंगे बंद। तो आज जो मार्केट ओपन होता है वो है, मतलब बृहस्पतिवार को जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो थी 22,327। बड़ी अच्छी तेजी दिखाई थी बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी ने, और वहां पर बाजार बंद हुआ था 22,327। इंपॉर्टेंट क्या करके गया था, 22,250, जो कि बहुत दिनों से रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। बाजार ने उसको एक तेजी के साथ एक अच्छी गैप अप ओपनिंग और उसके बाद एक शानदार तेजी के साथ बनाया था इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आज क्या हुआ, आज बाजार ओपन होता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं 128 पॉइंट की, और बाजार की पहली शुरुआती ओपनिंग थी 22,455। बिल्कुल सही, 22,450, वही लेवल जो कि कल हमने बताया था रेजिस्टेंस। बाजार बिल्कुल उसी लेवल पे खुलते हैं और वहीं से बाजार के अंदर एक नई ऊर्जा, नई तेजी दिखती है। और आज जो कि पिछले महीने बाजार रुक गया था ऑल टाइम हाई के लेवल बनाते हुए, बृहस्पतिवार को आज निफ्टी ने अपने रिकॉर्ड बनाए नए, और उसके ओपनिंग के बाद बाजार पहुंचा आज के अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे, जो कि थे 22,530। 22,530 का आज बना निफ्टी के अंदर महीने के पहले ही कारोबारी दिन यानी कि 1 अप्रैल के दिन, और बाजार ने बनाया ऑल टाइम हाई। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को जो निफ्टी में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, उनको ढेरों शुभकामनाएं एक नया इतिहास रचने पर निफ्टी की। देखिए लगातार आपके इन्फी टीम के साथ एक नया इतिहास रचते जा रहे हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। बस बाकी इंडेक्स भी अब लाइन में है, घबराइए ना। वो लोग जो बता रहे थे कि कभी भी अब क्रैश होने वाला है, उन लोगों से सबसे सवाल है कि क्या हुआ क्रैश को, मार्केट को। तो इस तरह की पैनिक सिचुएशन ना करें। हमारी केएनपी टीम आप लोगों को बताती है वो सटीक इंफॉर्मेशन, ताकि आप लोग बनाएं अपना ठीक ठाक सा एक प्रॉफिट। देखिए लालची बनेंगे, सोचेंगे कि पैसा 4 गुना 10 गुना कर दूं तो जीरो करके देंगे। एक ठीक सा प्रॉफिट आप लें और मार्केट से एग्जिट करते जाएं।
और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी वीडियो के दौरान उसका लिंक आता है जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, जहां पे मार्केट आवर्स के बीच में अगर कोई भी नॉलेज, कोई भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी चार्ट पैटर्न जो हमें लगता है आप लोगों के लिए बेहतर होगा, वो शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप उसको देख के समझ के बना सकें शानदार प्रॉफिट। आज का डे लो क्या था? बाजार ओपनिंग देता है और ओपनिंग के तुरंत बाद अपना डे हाई का लेवल लगाता है। उसके बाद बाजार ने दोबारा से कोशिश करी करीबन 10 बजे के आसपास कि दोबारा से ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करें, बट वहां पे फेल होता है। और उसके बाद पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो बाजार एक रेंज में कारोबार करता रहा, और वो रेंज क्या थी? नीचे के स्तर थे 22,450 और ऊपरी स्तर थे 22,575। बहुत ही छोटी सी रेंज, यानी कि मात्र 50 पॉइंट की। मगर आज का जो डे लो था बाजार में वो था 1:05 पे, और वो था 22,428। और ये क्या प्रूव करके जाता है? कल का नंबर 22,420 आपको बताया था कि बाजार के लिए ये एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद 22,450 रेजिस्टेंस है। तो देखिए 22,420 जो कल तक रेजिस्टेंस था आज बनके गया शानदार सपोर्ट। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 102 पॉइंट का। लिफाफा नंबर क्या होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 101, और आज बाजार ने गैप दिया 102। यानी कि वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग देखने को नहीं मिली निफ्टी में, मगर एक अच्छे संकेत कि बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद रेंज में, मतलब कि बाजार स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। जब बाजार स्थिर होने की कोशिश करेगा तो एक बार हो सकता है कि बाजार उस गैप को, जो गैप अप ओपनिंग हुई है, उसको हल्का सा रीटेस्ट कर ले, यानी कि 350 तक के लेवल पे आते हुए दिख सकते हैं आने वाले दिनों में। मगर उसके बाद बाजार का ट्रेंड अभी भी अपवर्ड की डायरेक्शन में रहेगा। क्लोजिंग समझ लेते हैं फटाफट। 135 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज करके गया है महीने के पहले और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 1 अप्रैल को, और बाजार बंद हुआ है 22,462। 22,462 अच्छे संकेत। 22,450 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कल तक रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट बना के गया है बाजार। अब आगे क्या होगा उसमें आगे के पार्ट में बात करेंगे। चलिए अब फटाफट बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है आप लोगों के सामने, और ये है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मंडे 1 अप्रैल का। निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से थोड़ा दूर जरूर है, मगर इतना भी दूर नहीं कि आप लोगों को पता नहीं कितने महीने या साल इंतजार करना पड़े। मगर हमारा पूरा विश्वास है कि निफ्टी बैंक भी आपको देगा बहुत जल्द ऑल टाइम हाई और रिकॉर्ड लेवल। मगर बस छोटे छोटे उनके हर्डल हैं, जैसे वो ब्रेक होंगे और बाजार उससे ऊपर क्लोजिंग देगा, आपको निफ्टी बैंक में भी शार्प तेजी देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि बृहस्पतिवार, वो थी 45,125। बहुत अच्छी हमने तेजी देखी थी बृहस्पतिवार के दिन। निफ्टी बैंक के अंदर भी निचले स्तरों से बाजार बहुत अच्छी तेजी करके गया था 47,450 तक के लेवल पर। और उसके बाद जो क्लोजिंग देखे गया था वो थी, क्योंकि हमारा मंथली क्लोजिंग की वजह से पिछले हफ्ते यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी बैंक जो क्लोजिंग करके गया था वो था 47,125 के लेवल, 47,125। एक बड़ी तेजी हमने देखी थी निफ्टी बैंक के अंदर भी बृहस्पतिवार के दिन, और बाजार 47,450 तक के लेवल को टच करने के बाद बंद हुआ था 47,125 पे। और ये अच्छे संकेत है क्योंकि रोल ओवर होता है महीने का, और बाजार जो काफी हल्के हो चुके थे निफ्टी बैंक बुधवार को, वहां से हमने एक अच्छी तेजी देखने को मिली। आज क्या हुआ? आज देखेंगे तो निफ्टी बैंक के अंदर आप चार्ट में देख सकते हैं शानदार गैप अप ओपनिंग 266 पॉइंट का, 266 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार ओपन होता है 47,391, 47,391 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर। अब यहां पे क्या अच्छी बात निकली? 47,250 जो कि रेजिस्टेंस था बाजार के लिए, उसने उसको ब्रेक किया, और दूसरा रेजिस्टेंस था 47,350। दोनों को ब्रेक करके बाजार ने ओपनिंग दी 47,391। और उसके बाद देखिए बाजार का जो डे लो बना वो पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन चुका था, और वो था 47,373, 47,373। और उसके बाद बाजार पूरे वक्त कंसोलिडेशन में रहा, रेंज में रहा, और वो रेंज थी 47,450 नीचे के स्तर, और ऊपरी स्तर थी 47,550। हालांकि बाजार ने ओपनिंग के बाद अपना डे हाई बनाने की कोशिश की और पूरे वक्त उससे नीचे ही रहा बाजार 47,625 के। मगर बाद में आप देखेंगे तो 3 बजे के बाद, और बिल्कुल स्पेसिफिक जाए तो 3:20 के आसपास बाजार ने बनाया अपने आज के डे हाई, और वो थे 47,647, 47,647।
आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 269 पॉइंट का, शानदार। और ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि बाजार ने शुरुआती दौर में एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लो बनाया था और जो हाई बनाया आखिरी के वक्त में, उसमें एक शानदार गैप देखने को मिला। बट ओवरऑल निफ्टी बैंक में आज पूरे रेंज में काम करता रहा। वन साइडेड बाजार आज नहीं था, क्योंकि अच्छे इंडिकेशन होते हैं ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए। अगर हर वक्त बड़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग देगा तो बाजार कभी भी अनस्टेबल हो सकता है, यानी कि बायर डर सकते हैं और सेलर वहां पे एक्टिवली फिर से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब मोटी सी बातें आपको समझ आ रही है, ठीक है। क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग 494 पॉइंट की, 454 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया निफ्टी बैंक आज 47,578 के लेवल पे। बहुत शानदार। कल तक जो बृहस्पतिवार को लोग डर रहे थे कि नहीं बाजार वापस से नीचे जाएगा, फिर से क्रैश हो जाएगा, उन लोगों के लिए आज हमारा सवाल है कि 47,578 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दे रहा है तो ये साफ साफ इंडिकेशन दिखा रहा है कि बस अब हम तैयार हो रहे हैं दोबारा से 48,000 के लेवल को ब्रेक करने के लिए। अब लास्ट बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में, यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। सोमवार 1 अप्रैल। देखिए दोस्तों, आपके लिए हमने फिन निफ्टी को इंक्लूड किया है अपने एनालिसिस में, हमने अपने उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट में और ट्रेड सेटअप में भी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिन निफ्टी ने कैसे किया कारोबार फटाफट देख लेते हैं। पहले तो प्रीवियस क्लोजिंग होती है फिन निफ्टी की 20,989 के लेवल पे। अच्छी तेजी वहां भी देखने को मिली थी, मगर बाजार बंद हुआ था 21,000 के नीचे। आज क्या होता है, आज बाजार एक शानदार गैप अप ओपनिंग देता है फिन निफ्टी के अंदर 120 पॉइंट की बड़ी तेजी के साथ बाजार ओपन होता है 21,109 के लेवल पे। और जो डे लो था बाजार का वो बिल्कुल हमें सुबह सुबह मिल चुका था। पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कैंडल में रो था 21,100, यानी कि जहां से खुला था वहां से सिर्फ 9 पॉइंट नीचे आया और वही बाजार का था डे लो 21,100। और उसके बाद बाजार ने पूरे दिन रेंज में काम किया। आज देखिए तीनों इंडेक्सेस में बाजार ने रेंज में काम किया। अगर आप देखेंगे मिड कैप तो क्या शानदार तेजी करके गया, जहां पे लोग ये कह रहे थे कि मार्च के महीने में कि अब बाजार कभी भी लुढ़कने वाला है, बस क्रैश होने वाला है। अगेन उन लोगों से सवाल है कि अब वो क्रैश कहां है, बाजार तेजी में है। इसी पैनिक सिचुएशन से डरे ना, ऑपरेटर के साथ काम करें, ऑपरेटर के तरीके से काम करें। आप बहुत कुछ सीखेंगे, स्ट्रैटेजीज भी सीखेंगे, बट आप कॉन्फिडेंस सीखेंगे। और यही केएनपी टीम का काम होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस देना। आपकी एनालिसिस खराब नहीं होती, आप खराब नहीं है, बट जो लैक है, जो हमें दिखता है, वो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर पोजीशन को होल्ड करने का। तो लो है 21,100। आज का जो डे हाई था वो था बिल्कुल आखिरी वक्त निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर वो था 21,237, 21,237। अब देखिए इसीलिए बताया था ना आपको, जो शनिवार को हमने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट, बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने मिस किया। और जैसा कि हमने बताया था कि अब हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट और ट्रेड सेटअप भी डेली के लिए शेयर करना शुरू कर दिया अब हर वीडियो में। तो जरूर देखा करें, मिस ना करें। अगर वो लेवल आएगा तो प्रॉफिट बनेगा, नहीं आया तो आपका लॉस नहीं होगा, कम से कम ये गारंटी है। आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 137 पॉइंट का, 137 पॉइंट्स का शानदार गैप देखने को मिल रहा है फिन निफ्टी में। और क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है तकरीबन 209 पॉइंट की पॉजिटिव, और बाजार बंद हुआ है 21,198, 21,200 से मामूली सी 2 पॉइंट नीचे बाजार बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा फिन निफ्टी में वो अब चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मंगलवार 2 अप्रैल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। चार्ट पे आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट है। अब देखिए तेजी कहां से बननी शुरू हुई थी। मार्च में 20 तारीख के बाद से हमने एक तेजी देखी, यानी कि यू टर्न देख रहे हैं बाजार के अंदर। अब कल जो कैंडल बनी थी, बहुत लोगों ने बोला था कि ये कैंडल देखिए थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि हैमर कैंडल है, बट जो समझदार है उन्हें पता है कि ये हैमर कैंडल नहीं है। हैमर कैंडल वो कैंडल होती है जिसकी बॉडी और विग जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, यानी कि बॉडी और विग अगर बराबर होगी टेल तो उसे अच्छी हैमर कैंडल कभी नहीं कहा जाता। इसलिए यहां पर कल जब ये कैंडल बनी थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो साफ साफ इंडिकेशन नहीं दे रखा था कि बायर्स भी उतने हैं, सेलर्स भी उतने हैं। यहां पर हमें घबराना नहीं है, यहां पे हमें तेजी की पोजीशन करनी है। जब ब्रेकआउट देता है बाजार तो घबराना नहीं होता, सब पोजीशन बनानी होती है सिर्फ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ। अब निफ्टी 50 में कल के लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला है 22,885। देखिए बाजार ने बहुत कोशिश की अपने ऑल टाइम हाई लेवल बनाने के बाद कि इस लेवल को जब नीचे बाजार आया 22,420 तक, तो बहुत कोशिश की कि इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे, बट फेल हुआ। कोशिश कई बार हुई तो इसलिए, बट यहां पे फेल होने की वजह से ये बन चुका है रेजिस्टेंस। और ये ब्रेक कैसे होगा, या तो शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर शार्प बाइंग के साथ सुबह सुबह।
तो 22,485 रहेगा इमीडिएट रेजिस्टेंस। दूसरा है 22,530 जो कि है आज के और निफ्टी के ऑल टाइम हाई के लेवल। जब बाजार इसे ब्रेक करेगा तो आपको फिर से खुला नीला आसमान दिखेगा निफ्टी के अंदर और तेजी दिखेगी बहुत शार्प, और वो तेजी लेके जाएगी बाजार को तीसरे इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास जो कि होगा 22,580। तो ये तीनों रहेंगे रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए। कमेंट, शेयर और लाइक करना मत भूलिए। आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर हमने फिन निफ्टी को भी ऐड किया है, तो प्लीज अपने कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट 22,420, बिल्कुल सटीक नंबर। यही ऑलमोस्ट हमारे आज के डे लो के लेवल थे जो कि शुरुआती दौर में हमें मिले थे सुबह सुबह। तो 22,420 देखिए 250 नंबर आपको हमने रटवा दिया है किसी भी ऑप्शन के अंदर। अब दूसरा नंबर हमने आपको प्रॉमिस किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर के बात करेंगे जो कि ऑपरेटर्स नंबर होते हैं, और वो नंबर हम आपके साथ दे रहे हैं फ्री जो कि है 420। 22,420 का जो नंबर होता है वो नंबर पता है आपको ऑपरेटर किस तरीके से बात करते हैं? वो चोर नहीं है, वो ऐसा नहीं है, इस तरह के नंबर को यूज करा जाता है और आप लोगों को समझ भी नहीं आता। अगर आप में से किसी ने इंडेक्स में या बीएससी एनएससी में काम किया तो जरूर बताएंगे हमारे को कमेंट करके। 420 नंबर को यूज किया जाता है कि बाजार को या तो नीचे लेके जाना है या ऊपर लेके जाना है। तो 22,420 रहेगा सपोर्ट के लेवल पे। दूसरा है 22,350, अगर आता है तो पोजीशन खरीदने की दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेट करते रहेंगे कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, तो वो गिरेगा नीचे के लेवल तक और वो होगा 22,250। तो यहाँ पे तो हमें पोजीशन 100% खरीदनी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल निफ्टी के लिए मंगलवार की स्ट्रैटेजी को देखते हुए। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। क्योंकि वीडियो बड़ी है इसलिए हमें बहुत तेजी से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमने फिन निफ्टी को जब से इंक्लूड किया है तो वो भी एक टाइम लेता है, और इसीलिए फटाफट आपको बताते हैं निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मंगलवार 2 अप्रैल के लिए। पहला है 47,650। बाजार ने इसको काफी कोशिश की बट फेल हुआ। देखिए जब फेल होता है तो उसका मतलब होता है कि बायर्स वहां पे नरम होते हैं और सेलर्स वहां पे एक्टिव हो जाते हैं, और जब सेलर्स एक्टिव होते हैं तो उसका मतलब होता है कि वहां पर जो पोजीशंस हैं वो काफी सारी कटने के लिए तैयार, यानी कि शॉर्ट पोजीशन करने के लिए तैयार बैठे। तो इसलिए वहां पे 47,650 रहेगा फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का। दूसरा है 45,850, 47,850 रहेगा दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और तीसरा 45,965। 45,000 पहुंचने से पहले ये 3 हर्डल निफ्टी बैंक के लिए देखने को मिल सकते हैं, मगर ओवरऑल ट्रेंड अभी भी निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी तीनों का पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट बन रहा है वो शानदार तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में। तो वहां पे आप चूकिएगा मत, मिस मत करिएगा। वो अपॉर्चुनिटी जो आपने दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी के मिड में मिस करी, अब वो अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। देखिए जब नीचे आते हैं तो आप घबराते हैं, खरीदते नहीं है, और जब ब्रेकआउट देते हैं तब भी आप नहीं खरीदते, तो वो चीज गलती करना बंद कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपोर्ट अब सबसे पहले निफ्टी बैंक में आएगा 47,550, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है फिलहाल बाजार के लिए। इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, और अगर टूटेगा तो एंट्री करनी है, वहां पे एंट्री करनी है, ठीक है। दूसरा 47,420, देखिए अब नंबर आना शुरू हो गया ना 420। क्यों हमने आपको बताया था ये नंबर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 420 रहेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में। अब लेवल बाजार में निफ्टी बैंक के लिए अगर आता है तो यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे एंट्री करने की। और तीसरा 45,250, यहाँ पे तो पूछना ही नहीं है, किसी से कोई इन्विटेशन की जरूरत नहीं है। अगर कल आता है तो इन्विटेशन की कोई जरूरत नहीं है, एंट्री करेंगे। और बाकी हम आपको बताएंगे कि हमारी ट्रेड सेटअप में क्या क्या लेवल आज के लिए हमने निकाले। फिर निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ है और ये है हमारा रेजिस्टेंस और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सबसे पहले फिर निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि जो हमने ट्रेड सेटअप या रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए थे फिर निफ्टी में, उसने आज किस तरीके से बनाया आपका प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि 21,250 था रेजिस्टेंस और देखिए वहीं से बाजार ने एक फॉल दिखाया था। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि अगर हम आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने कमेंट्स देने में शर्माएं ना, क्योंकि हमारी पूरी टीम पढ़ती है, देखती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी उस पर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस 21,210। आखिरी के वक्त में बाजार ने पूरी कोशिश की थी इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, मगर इससे नीचे जाके बंद हुआ है। बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है, मगर ये फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस रहेगा मंगलवार। दूसरा 21,250, यहां पे 250 इंपॉर्टेंट प्ले करेगा रोल। जब तक बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तब तक फिर निफ्टी के अंदर तेजी के होने की संभावना थोड़ी सी डगमगाती रहेगी, यानी कि ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखेगी और नीचे के लेवल पे हमें बाइंग दिखेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट 21,280, ये तीनों है रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी के लिए। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट है 21,185। देखिए ज्यादा दूर नहीं है जहां पे हम बंद हुए, मगर ये एक अच्छा सपोर्ट है। कुछ टाइम पहले तक ये रेजिस्टेंस था, मगर अभी एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है।
एंट्री नहीं करनी यहाँ पे कि ये बस आया और आपने एंट्री कर लिया, ऐसा नहीं करना। एंट्री करने के लिए सबसे परफेक्ट लोग टाइम जो रेंज है वो है 21,150। अगर फिर निफ्टी कल यहाँ पे आते हुए आपको दिखता है, क्योंकि कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा, तब वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं अगले हफ्ते की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। और तीसरा है 21,100 आए, सोचना ही नहीं है, मिस नहीं करना, अपॉर्चुनिटी को गेन करना है और यहाँ पे एंट्री करनी है। चलिए बताते हैं कि फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है मंगलवार 2 अप्रैल के लिए, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले फिन निफ्टी के लिए बात करते हैं, ट्यूसडे 2 अप्रैल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, बस करना क्या है, बाय ऑन डिप्स या फिर ब्रेकआउट के बाद बाजार में एंट्री करनी है। ये दो कंडीशन पे काम करना है फिलहाल वाले ट्रेंड को लेके। पहला फिन निफ्टी के अंदर माफ कीजिएगा, कॉल साइड बायर्स के लिए पहला ट्रेड है 22,350 पे अगर बाजार आता है, थोड़ा सा लुढ़कता है, नीचे की तरफ आने के संकेत दिखाता है, तो वहां पर हम एंट्री करेंगे 22,200 की कॉल को बाय करके 4 अप्रैल की एक्सपायरी। हालांकि अभी भी हम बुलिश है निफ्टी के डेटा को देखते हुए, बट अगर एक डिप देता है तो एंट्री जरूर करनी है। और दूसरा 22,480 के ऊपर, तो देखिए अगर जहां पे बंद हुआ है वहां से अगर थोड़ा सा नीचे जाता है 100 पॉइंट के आसपास, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो एंट्री जरूर करनी है। मगर अगर गैप अप ओपनिंग देता है छोटी सी, या फ्लैट ओपनिंग देता है कल, क्योंकि मंगलवार को जब बाजार खोलेंगे तो उसके ऊपर बहुत अलग इंपैक्ट होगा। आज सोमवार को बहुत सारे यूरोपियन मार्केट भी क्लोज हैं, तो उसका इंपैक्ट बाजार पे नहीं देखा जाएगा, ग्लोबल मार्केट भी भाई सारे बंद थे। तो 22,480 के ऊपर बाजार दोबारा से दमखम रखेगा ऑल टाइम हाई लेवल के बनाने के लिए, तो वहां पे हम 22,400 की कॉल को बाय करके चलेंगे। पुट की बात कर लेते हैं फटाफट। पहला है 22,420, अगर 420 को ब्रेक करेगा तभी तो 350 पे पहुंचेगा बाजार। तो अगर 420 को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाते हुए दिखता है बाजार, तो वहां पे हम 22,500 की पुट को बाय करेंगे। इसका मतलब नहीं कि वहां से रिवर्सल आ गया, गिर गया, देखिए बाजार ने डबल टॉप बना दिया, ट्रिपल टॉप बना दिया, ऐसा नहीं है। बाजार ने मार्च के महीने में भी शुरुआती दिनों में ही अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे, अप्रैल में पहले ही दिन ही आपको ऑल टाइम हाई लेवल बनाया, और हमारा पक्का कॉन्फिडेंस है कि अप्रैल में और भी कई दिनों में आपको और बड़े ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो 22,420 के नीचे अगर लुढ़कता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सारे के सारे लेवल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको वेट करना है, तो वहां पे आपको 22,500 की पुट को बाय करके चलना है। दूसरा, अगर बाजार बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग देता है और ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करके नए ऑल टाइम हाई लेवल को रचता है, तो 22,565 होगा एक साइकोलॉजिकल लेवल जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी, और बाजार में वहां पे हम 22,600 की पुट को बाय करके चलेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में हमें क्या करना है मंगलवार, क्योंकि निफ्टी बैंक की 3 तारीख को एक्सपायरी, यानी कि बुधवार के दिन, तो वहां पे बड़े सतर्क रहेंगे हम कोई भी पोजीशन बनाते हैं, और अगर आपको डर लगता है तो आप उससे अगले हफ्ते की पोजीशन को बाय कर सकते हैं। पहला 45,420 के लेवल, देखिए 420 को रटना शुरू कर दीजिएगा। जैसे 250 हमने बताया, कमेंट तो बहुत ही कम लोग कर रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों, क्योंकि कमेंट करने में कुछ पैसा लग रहा है तो अलग बात है। कमेंट करते हैं, टीम पढ़ती है, अच्छा लगता है, वीडियो भी देख रहे हैं, देखिए आप हमारे लेवल्स भी देख रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है, एक छोटा सा लाइक का बटन होता है, कमेंट्स कर देंगे, अगर आप अच्छा भी लिख देंगे, थैंक यू भी लिख देंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। हमने आपको प्रॉमिस किया कि जैसे ही आप हमें किसी भी वीडियो के अंदर 250 लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे, तब हम आपको देंगे कि लेवल ड्रॉ करके, जैसे आज हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया था, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो पूरी वीडियो के दौरान उसका लिंक आता है, उसका नाम आता है मुनाफा ट्रेडिंग, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपके साथ अब चार्ट बना के भी भेज दिया करेंगे कि ये ड्रॉ है, लाइन है, ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ऊपर की तरफ जाता है तो एंट्री करनी है, इससे नीचे जाता है तो आपको सेलिंग करनी है, बट उसके बीच में रहता है तो लाइन को टच करने पे बाय और लाइन को ऊपरी स्तर पे टच करने पे पुट की पोजीशन बनानी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैंक निफ्टी 47,420 के लेवल पे अगर ऊपर जाते हुए दिखता है यहां से, तो हम 47,300 की कॉल को बाय करके चलेंगे। दूसरा 45,250, अगर बाजार में थोड़ी सी भी गिरावट दिखती है शुरुआती दौर में, क्योंकि 4 दिन के बाद बाजार खोलेंगे यूरोप के, यूएस के, तो उन सबका इंपैक्ट, एशिया के बाजार का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, तो वहां पे 47,250 के लेवल पे अगर बाजार नीचे लुढ़कता है तो वहां पे हम 47,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। क्लियर? अब पुट साइड में क्या करेंगे? पहला, अगर बाजार तेजी दिखाता है तो 47,650 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिल सकती है हमें, तो वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 47,600 की पुट को बाय करके। और दूसरा है 47,350 से अगर नीचे लुढ़कता है बाजार, तो कहां तक जा सकते हैं फिर? 47,250 और 47,180 तक, तो वहां पर हम पुट की पोजीशन को बाय करके चलेंगे 47,400 की पुट को बाय करके। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट निफ्टी मंगलवार 2 अप्रैल, चार्ट जो खुला है वो वनडे के टाइम फ्रेम पे, और यहां पर फटाफट हम देखते हैं कॉल साइड बायर्स।
बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल भी बहुत ही कम लोगों ने बताया, और देखिए पिछले महीने हमने यहाँ पे ट्रेड सेटअप शेयर करना आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, तो बहुत से लोग नाराज हुए। बट आप लोग अगर उन्हें जानते हैं और आपको पता है तो उन लोगों से बताइए कि फिर से केएनपी टीम ने आप लोगों के प्रॉमिस करने पे, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर जैसे होंगे हम आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करना शुरू करेंगे फिर से अपने केएनपी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल पे। तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में। कॉल साइड बायर्स, पहला 21,220 के लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है कल, देखिए बिल्कुल इसके आसपास ही बंद हुआ है 21,198 यानी कि 21,200 के वही बेहद करीब बाजार बंद हुआ है। बट नई तेजी हमें दिखेगी 21,220 के ऊपर रुकते हुए। तो 21,220 के लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन होता है तो वहां पे हम 21,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये डर लगता है थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ भी, तो आप कल की ना लेके अगले हफ्ते की एक्सपायरी को लें, सेफ काम करेंगे। और कल की एक्सपायरी के लिए अगर आपको चाहिए ट्रेड सेटअप तो वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं अगर आज की वीडियो में 251 लाइक्स 251 लाइक्स आते हैं तो कल की हीरो जीरो ट्रेड तो हम कभी नहीं देंगे आपको, क्योंकि हम बिलीव नहीं करते हीरो बनाने और जीरो बनाने में। बट कल देंगे एक शानदार एनालिसिस फिन निफ्टी, बट कंडीशन एक है 251 लाइक्स होने चाहिए आज की वीडियो में, जो आप कर ही देंगे शायद। दूसरा है 21,150, अगर बाजार नीचे आता है फिन निफ्टी वो बनेगा परफेक्ट एंट्री जोन बाजार में एंट्री करने का, और वो होगा 21,150 के लेवल पे। वहां पे हम 21,100 के कॉल को बाय करके चलेंगे। अब पुट साइड में क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा। पुट साइड में पहला तो हम लेंगे रेजिस्टेंस का लेवल, तो 21,250 है बाजार के लिए फिलहाल एक छोटा सा हर्डल, तो वहां पर फिर से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अनटिल अनलेस बाजार एक 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ खुल जाए तो ये पुट में एंट्री करने का मौका नहीं बनेगा, फिर बनेगा मौका तेजी करने का। तब तक के लिए 21,250 अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है और धीरे धीरे करके 21,250 की रेंज में पहुंचता है, जैसे कि कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखेगी और बाजार में 21,300 की पुट को बाय करेंगे। और लास्ट है 21,150 ब्रेक इवन पॉइंट, अगर बाजार इस पर रुकता है तो तेजी करेंगे, और बाजार इससे नीचे लुढ़कता है तो बाजार नीचे जा सकता है कहां तक, 21,000 और 20,950 तक। तो वहां पर हम 21,150 की माफ कीजिएगा 21,200 की पुट को बाय करके चलेंगे और बनेगा शानदार प्रॉफिट। डिस्क्लेमर एक है दोस्तों कि ये सारे के सारे एनालिसिस केएनपी टीम अपने लिए करती है, अपनी एनालिसिस करके बनाती है। आप लोगों के लिए स्टडी लेवल के लिए, अगर आप फिर भी इसके एनालिसिस को अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड के ऊपर भरोसा करना बंद करें, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, संयम रखें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, प्रॉफिट बनेगा। अगर लॉस भी बनेगा तो उससे सीखेंगे जरूर कि क्यों हुआ था लॉस। ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।